नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीट पेपर लीक की, जो कि एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन चुकी है। हाँ जी फ्रेंड्स, इस साल 2024 में जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ है, बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। हाँ जी फ्रेंड्स, बच्चों के भविष्य के साथ साथ उन पेरेंट्स, बच्चों के माँ बाप के ऊपर क्या बीत रहा होगा। क्या आपको पता है, जिन बच्चों ने नीट का पेपर दिया है, अगर उनके सामने पेपर देने के बाद मामला जो उठ रहा है वो फाइनली बोले तो नीट का पेपर लीक हो चुका है। देश का इतना बड़ा एग्ज़ाम जिसमें हर साल लगभग 20 से 25 लाख बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन जहां पर इतनी कम सीटें हैं, गवर्नमेंट में लगभग 1200-1500 से भी कम सीटें हैं, उसमें धांधली हो रही है। जिस तरीके से पूरे देश में हर जगह, हर स्टेट में पेपर लीक हो रहा है, चाहे यूपी पुलिस का हो या फिर राजस्थान में जिस तरीके से अभी कुछ दिनों में हमने देखा है कि पेपर लीक हुआ है, उसी तरीके से हमने बिहार में देखा है। बिहार में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, इसी तरीके से झारखंड में पेपर लीक हुआ है। देश के हर कोने कोने में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है फ्रेंड्स, आपको लगता है कि आगे आने वाले टाइम में भारत में सही तरीके से पेपर हो पाएगा? क्या भारत सरकार, क्या मोदी सरकार सिर्फ चुनाव में बड़े बड़े वादे करेगी, या फिर पेपर लीक जिस तरीके से पूरे देश में हो रहा है, पेपर लीक माफिया को रोक भी पाएगी? क्या जिस तरीके से देश के जो बड़े बड़े नेता लोग हैं वह सिर्फ अपना पेट भरते हैं, लेकिन बच्चों के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, यह एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि बच्चों के साथ हर आए दिन पेपर लीक पूरे देश में हो रहा है फ्रेंड्स। जिस तरीके से बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, काफ़ी सारे बच्चे तो डिप्रेशन के कारण परेशान हैं। कुछ बच्चे तो इसी कारण से अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और कुछ बच्चे इसी कारण से सुसाइड भी कर लेते हैं। पेपर लीक का मामला जिस तरीके से पूरे देश में छाया हुआ है, चाहे पटना हो, राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, हर स्टेट में कहीं ना कहीं किसी भी सेंटर पर कुछ ना कुछ पेपर लीक हो ही जाता है। क्या भारत सरकार को एक बड़ी कदम नहीं लेनी चाहिए इस मुद्दे पे? आप सभी की क्या राय है फ्रेंड्स, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिस तरीके से नीट का जो पेपर लीक हुआ है, लगभग सभी छात्रों के मन में एक बहुत बड़ी दुविधा डाल दिया है। आज के टाइम में बच्चे यही सोच रहे हैं कि क्या नीट एग्ज़ाम रद्द किया जाएगा या फिर नीट का एग्ज़ाम जो है दोबारा से होगा। जिस तरीके से हाई कोर्ट में मामला चल रहा है और जिस तरीके से काउंसलिंग की डेट नज़दीक आती जा रही है, बच्चों के मन में बहुत बड़ी दुविधा हो रही है। क्या पेपर दोबारा देना पड़ेगा, या फिर जो हमारे मार्क्स आए हैं, जो हमारे रैंक आए हैं, क्या सही हैं, या फिर जिन बच्चों को ग्रेस मार्क मिल गया है, जिन बच्चों को फ़ायदा हो गया है, वह सही है। काफ़ी सारे पेरेंट्स तो डिप्रेशन के कारण परेशान हैं। वह बच्चों को किस तरीके से पढ़ाते हैं वह पेरेंट्स ही जानते हैं। कुछ पेरेंट्स तो अपने खेत, अपने घर तक बेच करके बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं कि वह सरकारी एग्ज़ाम निकाल सके, वह नीट का पेपर निकाल सके, डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके और अपने लाइफ में सेटल हो सके। लेकिन दोस्तों, भारत जैसे विशाल देश में जिस तरीके से पेपर लीक का माफिया पूरे देश में छाया हुआ है, जिस तरीके से चाहे नेताजी मिले हुए हैं या फिर जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, यह एक बहुत ही बड़ा शर्मनाक की बात है कि भारत जैसे बड़ी देश में और स्वतंत्र देश में इस तरीके से पेपर लीक हो रहा है और बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज के टाइम में बच्चे भी सोच रहे हैं कि क्या पढ़ाई करनी चाहिए या फिर पढ़ाई छोड़ दें। कुछ बच्चे तो यहाँ तक सुसाइड भी कर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, आगे आने वाले टाइम में भारत सरकार क्या कदम उठाने वाली है? भारत के शिक्षा मंत्री क्या कदम उठाने वाले हैं? जो बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह है, क्या बच्चों के साथ वह टीचर सारे खड़े हैं, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में फीस बच्चों से ले करके सिर्फ पढ़ाई करवाते हैं? बच्चों के साथ खड़े होने का टाइम आता है तो बच्चे के साथ खड़े हैं या फिर नहीं खड़े हैं? यह देखने वाली सारी चीज़ें हैं। आज के टाइम में मीडिया में, पूरे मार्केट में नीट का पेपर जिस तरीके से लीक का मैटर छाया हुआ है, वह आगे आने वाले टाइम में जिस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होता है वह देखने वाली बात होगी। लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार, मोदी सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि क्या नीट में जिन बच्चों के साथ
यह गंभीर समस्या पेपर लीक का जो मामला आया है, क्या बच्चों के साथ न्याय होगा या नहीं होगा? यह गंभीर समस्या पेपर लीक का जो मामला आया है, क्या बच्चों के साथ न्याय होगा या नहीं होगा? भारत सरकार से यही पूछना चाहता है कि क्या बच्चों को न्याय मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ कोई और सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा फ्रेंड्स। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।